क्वेश्चन नंबर 86 है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द सेंटर ऑफ सर्कल विच इज लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसके आपको वर्टेक्स गिवन है, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स। आपको वैल्यू निकालनी है ए प्लस बी की। ठीक है, जहां पर जो फंक्शन है वो आपके डिफरेंशिएबल है 8x इक्वल टू 1 पर। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा कि जो ट्रायंगल है एबीसी उसका हमको सेंट्रोइड का लोकस निकालना है। तो सेंट्रोइड का लोकस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट मानेंगे कि एच कोमा के जो है वो है ट्राइंगल एबीसी का सेंट्रोइड, इज सेंट्रोइड। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच की वैल्यू देखो ये होगी माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। और यहां से के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के की वैल्यू होगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू होगी 3h माइनस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से ठीक है, और यहाँ से आप जब वैल्यू सॉल्व करोगे 3k माइनस 2 इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो आपको क्या करना है कि जो थीटा है इसको एलिमिनेट करना है। तो थीटा को एलिमिनेट कैसे करोगे, इन दोनों का स्क्वायर लेके ऐड कर दूंगा। तो यहाँ से 3h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ इसका जो होल स्क्वायर करोगे ना तो देखो यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ क्या बनेगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया और 1 और 1 2, तो यहाँ से वैल्यू आ गई, ये आपके लोकस बन के आ गया। ठीक है, प्लस 3k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो जैसे ही मैं h को रिप्लेस करूंगा x से और k को रिप्लेस करूंगा y से, तो जो लोकस बन के आएगा वो क्या होगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1/3 और x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा k माइनस 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/9। ये आपके सर्कल है, ये सर्कल की इक्वेशन है। इसके सेंटर है अल्फा और बीटा, अल्फा कोमा बीटा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/3 ये और 2/3। ये तो हमको निकालना था, अल्फा बीटा किसके लोकस हैं, जो आपके ट्रायंगल का सेंट्रोइड उसका लोकस है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 1/3 2/3। अब हमको क्या करना है कि अल्फा बीटा की यहाँ वैल्यू रखनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो फिर हम फाइंड आउट करेंगे फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है तो ए और बी की वैल्यू क्या आ रही है। तो अब अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हमको इस इंटीग्रेशन में पुट करनी है और सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या देखो, अल्फा टू माइनस अल्फा और 2026x ओवर बीटा की होल पावर 2026 अपॉन बीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन dx वैल्यू पुट करो फटाफट। तो वैल्यू आएगी 1/3, यहाँ माइनस 1/3 और ये हो जाएगा 2026x ओवर यहाँ कितना जाएगा, बीटा की वैल्यू कितनी है 2/3 और इसकी वैल्यू होगी 2026 ओवर 2/3 dx। तो इसमें कितना आएगा 1/3 से माइनस 1/3 और जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3039x की होल पावर 3039। तो ये होल पावर, तो यानी कि ये जो फंक्शन हो गया वो होल फंक्शन हो गया। तो हम जानते हैं प्रॉपर्टी माइनस a टू a fx dx इक्वल टू कितना होता है 0 होता है। कब, जब fx आपके क्या हो होल फंक्शन हो। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, तो ये 0 आने के बाद ये 0 हो गया तो हमको जो फंक्शन बचा हमारे पास वो कितना बचा, फंक्शन बचा देखो फंक्शन कितना बचा fx इज इक्वल टू a प्लस साइन इनवर्स x प्लस b।
कब? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 1 है तो x। अब ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1। डिफरेंशिएबल इसका मतलब कॉन्टिन्यूस है, तो हम सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी लगाते हैं। डेफिनेशन क्या कि f1 प्लस इज इक्वल टू f1 माइनस। इस केस में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? ये आपको हो जाएगा a प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस b इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 बनी। अब डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब f डैश 1 प्लस इज इक्वल टू f डैश 1 माइनस। ठीक है, तो f डैश लिखा हुआ इसका, तो ये हो जाएगा a का तो 0, साइन का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का ये होगा ना, प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1। पर हमको यहाँ x इक्वल टू 1 पुट करना है क्योंकि f डैश 1 प्लस है, तो वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब इसको सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -1। b की वैल्यू -1 आ गई, यहाँ हम पुट करेंगे b की वैल्यू इस जगह पर। तो यहाँ से हमारे पास a, जिससे देखो -1 पुट के 0, साइन इनवर्स 0 0, यानी a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर है, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें पूछा a प्लस b की वैल्यू है, हाँ a प्लस b की वैल्यू पूछी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इज इक्वल टू 0।